अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आयशा वली हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे हज़रत अमीर मुआविया की खिलाफत के अहम वाक़यात के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब हज़रत अमीर मुआविया तख्त खिलाफत पर बराजमान हुए तो आलम इस्लाम में अकायद व अमाल के अतबार से 3 किस्म के लोग मौजूद थे। पहला ग्रोह शियाने अली का था। ये लोग हज़रत अली को मुस्तहिक़ खिलाफत समझते थे और अब इनके बाद उन्हीं की औलाद को मनसब खिलाफत का हकदार मानते थे। ये ग्रोह इराक़ और ईरान में आबाद था, मगर हज़रत हसन की खिलाफत के छोड़ देने और अमीर मुआविया के साथ सुलह कर लेने से इस ग्रोह की तादाद पहले से बहुत कम हो गई थी। दूसरा ग्रोह शियाने मुआविया या शियाने बनु उमैया का था। इस ग्रोह में तमाम मुल्क शाम और बनु कल्ब वगैरह और बाज़ हिजाजी कबाइल शामिल थे। ये लोग हज़रत उस्मान के कत्ल की वजह से अमीर मुआविया और बनु उमैया ही को मुस्तहिक़ खिलाफत समझते थे। तीसरा ग्रोह ख़वारिज का था। ये लोग शियाने अली और शियाने बनु उमैया दोनों को गुमराह और काफिर यकीन करके इनके मुकाबले में हर किस्म की कुव्वत और शिद्दत काम में लाते थे। इन्हीं में मुनाफिक और साजिशी लोग भी, जो मुतफ़क्का तौर पर आलम इस्लाम के दुश्मन थे, मिले जुले रहते थे। इन ख़वारिज की तादाद ज़्यादातर मुल्क इराक़ यानी बसरा और कुफा और ईरान वगैरह में मौजूद थी। इन तीनों ग्रोहों के अलावा एक चौथा ग्रोह भी ऐसे लोगों का मौजूद था जो इन तमाम हंगामों से अलग थलग रहना और खामोशियों से गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। इन लोगों में ज़्यादातर जलीलुल कदर सहाबा शामिल थे। अमीर मुआविया को खलीफा बनते साथ ही सबसे पहले ख़वारिज का मुकाबला करना पड़ा। हज़रत अमीर मुआविया ने मिस्र की हुकूमत तो पहले ही हज़रत उमर बिन अल आस को दे रखी थी। अब तमाम आलमी इस्लाम के खलीफा होने पर सईद बिन आस को मक्का और मरवान बिन हकम को मदीना मुनव्वरा का हाकिम मुकर्रर किया। सईद और मरवान दोनों अमीर मुआविया के रिश्तेदार थे, इसलिए मक्का और मदीना में दोनों को मामूर और मुकर्रर फरमाया ताकि आलमी इस्लाम के इन दोनों मरकज़ी शहरों में उनके खिलाफ कोई साजिश कामयाब ना हो सके। हज़रत अमीर मुआविया को इस बात का भी ख्याल था कि मक्का मदीना की मरकज़ियत से फ़ायदा उठाकर इन दोनों में से कोई एक अगर चाहे तो इनके खिलाफ ताकत व असर पैदा कर सकता है, लिहाजा वो इन दोनों को हर साल एक दूसरे की जगह तब्दील करते रहते थे। कुफा में बैत खिलाफत लेने के बाद ही हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत मुगीरा बिन शोबा को कुफा का गवर्नर मुकर्रर फरमाया और समझाया कि ख़वारिज के फितने को जिस तरह मुमकिन हो दूर करो। कैसरे रूम की तरफ से मुल्क शाम की सरहदों को हमेशा ख़तरा रहता था। शाम के साहिल पर बहरी हमलों का भी अंदेशा था। हज़रत अमीर मुआविया ने मशरक़ी मिसाइल की तरफ से मुतमईन होकर रूमी ख़तरा की तरफ अपनी तमाम तर तवज्जो हिम्मत सर्फ की। हज़रत मुगीरा बिन शोबा को कुफा से दमिश्क आ गए और उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया से कहा कि मैंने हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाक़या मदीना में देखा है और तमाम निज़ाम मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं कि खिलाफत के मुतल्लिक़ मुसलमानों में किसी हंगामा आराइयाँ हुई हैं। बस मेरे नज़दीक मुनासिब ये है कि आप अपने बेटे यजीद को अपने बाद खलीफा नामज़द फरमा दें। मुगीरा बिन शोबा से ये अल्फाज सुनकर पहली मरतबा इनकी तवज्जो इस तरफ माइल हुई, यानी हज़रत अमीर मुआविया अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाने के मुतल्लिक़ कभी नहीं सोचा था। हज़रत मुगीरा बिन शोबा के कहने पर आपने अपनी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल की और हज़रत अमीर मुआविया ने ना सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिश पर यजीद को खलीफा नामज़द किया था, हालांकि यजीद खलीफा बनने के बिल्कुल भी अहल नहीं था। यजीद ने अपने 3 साल दौरे हुकूमत में हर साल तारीख के स्याह तरीन काम किए। एक साल उसने मक्का मुकरमा पे हमला किया, अगले साल मदीना मुनव्वरा पे हमला किया और फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशे हज़रत इमाम हुसैन को भी शहीद किया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।